डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जुलाई, अगस्त, सितंबर के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पे विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल होता है, इसको बनाने का औचित्य ये होता है कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति में क्या प्रमुख बदलाव आएंगे, क्या क्या प्रमुख घटनाएं हो सकती हैं, और उन ग्रहों की स्थिति में बदलाव से आपके जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, ताकि आपको एक गाइडलाइंस मिल जाए कि हाँ, आने वाले 3 महीनों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों को मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय बताऊँगा जिनके करने से इस 3 महीने का जो अवधि है उसकी सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से देखते हैं या ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो गाइडलाइंस के लिए वो भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष के लिए आने वाले 3 महीनों के त्रिमासिक राशिफल का जुलाई के साथ। शुरुआत करेंगे जुलाई के साथ। जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस महीने में आएंगे। सबसे पहले तो क्योंकि शनि जून में जो वक्री हो गए होंगे उनका प्रभाव इस महीने बहुत दिखेगा, और क्योंकि वो लाभ स्थान में बैठे हैं तो लाभ देना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्हीं चीज़ों में लाभ देंगे जिसमें आपने बहुत प्रयास किए होंगे। क्योंकि वक्री ग्रह हैं और शनि की बात कर रहे हैं तो लाभ तो आपको अवश्य इस महीने में प्राप्त होने लगेंगे, यानी कि जो आपने मेहनत करके रखी थी उसके अच्छे रिजल्ट आपको जुलाई के महीने में मिलेंगे। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या होगी? वो होगी मंगल और शनि का आमना सामना। जब भी ये दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं तो अच्छा प्रभाव भी देते हैं, बुरा प्रभाव भी देते हैं। समसप्तक इनको कहते हैं, क्योंकि जून के अंत में ही मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस पूरे महीने शनि और मंगल आमने सामने रहेंगे। अब क्योंकि लग्न के स्वामी है मंगल और उनका 10वें घर और 11वें भाव के स्वामी शनि के साथ एक योग बन रहा है दृष्टि द्वारा, तो आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम में खुद मंगल आ रहे हैं लग्न के स्वामी, और लाभ स्थान के स्वामी शनि देखेंगे उनको। लेकिन लव लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। इवन ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है मंगल और वक्री ग्रह शनि पंचम भाव में बैठे मंगल को देख रहे हैं। तो ये जो महीना है जुलाई का, ये लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है। अच्छा, मंगल शनि का क्योंकि यहाँ पे एक आमना सामना हो रहा है और मंगल 10वें से अष्टम में बैठेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे। आपके ऊपर काम का प्रेशर कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, राहु गुरु की युति बनी हुई है लग्न में, यानी कि गुरु चांडाल योग, और शनि महाराज की दृष्टि भी है। लेकिन ये शनि महाराज वक्री हैं, वक्र अवस्था के हैं, यानी कि ये जो समय है या आप लोगों की बातों में आकर अपना काम खराब करेंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, विदेश जाने के योग आपके बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं और उनका योग राहु के साथ हो रहा है। राहु, मैं कई बार बता चुका हूँ, फॉरेन के चीज़ों के, फॉरेन जाने के, फॉरेन के कारक होते हैं। तो ये महीना अगर आप विदेश जाना चाहते थे बहुत अच्छा है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते थे अपना प्रोसेस, क्योंकि एक दिन में तो कोई नहीं विदेश जाता, अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते थे अपना प्रोसेस इमिग्रेशन का, वीज़ाज़ का, जो भी है, वो ये महीना बहुत अच्छा है। शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन होगा और वो 6 जुलाई को लियो में, यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पे मंगल शुक्र की युति होगी। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मंगल शुक्र की युति लक्ष्मी योग बनता है, और क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी है तो ये और अच्छा योग आपके लिए बनेगा, यानी कि 6 तारीख के बाद पैसा आपके पास अचानक से आ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम से 11वें में ये योग बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? विवाह योग। शुक्र की बात कर रहे हैं, मंगल लग्न के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, अपने आप में विवाह के कारक हैं। तो ये महीना विवाह योग आपके लिए अचानक से बन सकते हैं, यानी कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी, अड़चनें आ रही थी शादी होने में, अचानक से चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। अच्छा, बुध का राशि परिवर्तन भी 8 जुलाई को होगा और वो कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। ये
प्रॉपर्टी आदि संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे, कुछ लीगल अफेयर्स चल रहे थे, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे घर के स्वामी है बुध और चौथे घर में आ जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन इस महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो चौथे घर में आ जाएंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि घर में थोड़ा वाद विवाद स्टार्ट हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर घर में 16 तारीख के बाद वाद विवाद आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर धैर्य रखिएगा। इस महीने की एक और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो होगी शुक्र महाराज का वक्री होना। शुक्र साल में यूजुअली एक बार वक्री होते हैं, इस बार भी वो वक्री हो रहे हैं और 23 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। शुक्र का वक्री होना क्या प्रॉब्लम ला सकता है? सबसे पहले तो लव लाइफ में प्रॉब्लम लाएगा, शेयर मार्केट में आपका पैसा डूब सकता है। तो 23 जुलाई के बाद ज़्यादा आप धन आदि कहीं पे लगाइएगा मत, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे आपको धोखा मिलेगा, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। महीने में उथल पुथल बहुत हो रही है ग्रहों के जो प्रभाव है उसमें, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। सेहत के संबंध में बताऊं तो डायबिटीज़, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम, जिनको ऑलरेडी ये रोग है उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, और जिनको नहीं है, बॉर्डर लाइन पे थे इन सब चीज़ों के, उनके लिए डायग्नोज भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। देखिए, अगस्त का महीना भी बदलाव लेके आने वाला है, और यहाँ पे तो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा? शुक्र ग्रह का पतित होना। पतित क्या होता है ग्रह का? देखिए, जब ग्रह वक्री होता है तो हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी डिपेंड करता है वो किस डिग्री पर होता है, तो वो पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाता है, उसको कहते हैं ग्रह का पतित होना। तो शुक्र महाराज इस महीने पतित हो जाएंगे, यानी कि कर्क में वापस गिर जाएंगे। तो ये महीना जो है शुक्र से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या है शुक्र से संबंधित चीज़ें? लव लाइफ है, रोमांस है, रोमांटिक लाइफ है, ऐशो आराम है, इन सब चीज़ों में बाधाएं आएंगी। लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आपके जुलाई में स्टार्ट हुई थी वो और बढ़ेंगी। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस होंगी। माता जी की सेहत पर प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक। कारण क्या है कि वो चौथे घर में ही जाकर पतित हो जाएंगे, तो माता जी को हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। घर में पैसों की बातों को बहुत झगड़े होंगे, तू मैं ईगो क्लैशेस घर में भी आपके बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है कि जब कोई पतित ग्रह चौथे घर में आता है तो एक्सीडेंट के योग बनाता है, तो थोड़ा सा आपको इस महीने ध्यान देना है। अगर आप वाहन चलाते हैं, ज़्यादा यात्रा करते हैं, 10 दिन के लिए यहाँ पे सूर्य शुक्र साथ में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये वो समय है जब आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास हो सकता है। स्टूडेंट्स का ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य है वो एक वक्री ग्रह के साथ बैठेंगे, यानी कि पंचम भाव के जो स्वामी है सूर्य, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव देखा जाता है, तो वक्री ग्रह शुक्र के साथ और पतित ग्रह शुक्र के साथ बैठेंगे, तो ध्यान आपका भटकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा इस महीने, और वो स्ट्रांग हो जाएंगे 17 तारीख को, 17 अगस्त को अपनी ही राशि यानी कि सिंह में चले जाएंगे। 3 दिन के लिए उनका युति मंगल के साथ होगा। ये बहुत अच्छा समय है आपका। क्यों? क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है और सूर्य के साथ उनकी युति 3 दिन की। अगर कोई सरकारी कार्य आपका अटक रहा था तो 17 तारीख से ये जो आने वाले कुछ समय है, आज आने वाले कुछ दिन हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे अपने सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए। इसके साथ ही जब जो 17 तारीख के बाद का कुछ समय है, 2-3 दिन में ही मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल आपके छठे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। और ये बहुत एक अच्छा समय है। कारण क्या है कि यहाँ पे छठे भाव में आते ही मंगल लग्न को देखने लग जाएंगे, और मंगल क्या है? आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी कि कुछ कोर्ट केसेस, कुछ बाधाएं जो भी आ रही थी उनको दूर करने के लिए ये जो 18-19 तारीख के बाद का समय है वो बहुत अच्छा होगा। इस महीने एक और ग्रह वक्री हो रहे हैं। अब देखिए कितने सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं। पहले शुक्र वक्री हुए, पतित हो गए, अब बुध भी इस महीने वक्री हो जाएंगे अगस्त में। 24 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। 2 ग्रह वक्री हैं जिसमें से एक पतित है, यानी कि ये महीना अपने अंत की तरफ जाते जाते इमोशनली बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके लिए लेके आएगा। ओवर थिंकिंग बहुत होगी। महीने के अंत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपने कलीग्स पर भरोसा नहीं करना, अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं करना, अवश्य आपको वहाँ से धोखा मिलेगा। और मैरिड लाइफ में महीने के अंत तक आते आते बहुत बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। ये वो समय है जब थोड़ा लालच भी आपके अंदर बढ़ सकता है और उसके कारण भी आप अपना ही नुकसान करा सकते हैं। ये जो पतित शुक्र हैं
ये पर्सनल लाइफ में आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे। लेकिन हाँ, वर्क और बिजनेस में यानी कि कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। जो मौके हाथ से निकल गए थे वो आपको ये शुक्र जो पतित हो गए हैं वो कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में दे सकते हैं, तो उसका वहाँ पे एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर और नसों की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करने वाली है। करते हैं सितंबर के महीने की। सितंबर का महीना तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कारण है इसके पीछे, बताऊंगा मैं अभी क्या कारण है। सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण महीना इसलिए भी है क्योंकि अब राहु केतु एकदम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। अक्टूबर के अंत में राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु केतु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो छोटा मोटा नहीं रहता उनका राशि में, एक राशि में गोचर, बहुत बदलाव लाते हैं। अब ये महीना जैसा मैंने कहा वो अपने अंत की तरफ जा रहे हैं। अब राहु जब आते हैं तो लाभ लेकर आते हैं, केतु जब आते हैं तो प्रॉब्लम लेकर आते हैं। लेकिन जब ये जाते हैं तो उल्टा होता है, राहु कुछ लेकर चले जाते हैं, केतु कुछ देकर चले जाते हैं। तो राहु आपके लग्न में है तो मे बी सेहत की कोई प्रॉब्लम आपको देके चले जाएं, फैमिली लाइफ में कोई इशू क्रिएट करके चले जाएं, पैसे का नुकसान करा दें। लेकिन केतु जब जा रहे हैं सप्तम भाव से, हो सकता है आपको पॉपुलर करके चले जाएं, हो सकता है आपके बिजनेस में लाभ देकर चले जाएं, हो सकता है आपकी एक बहुत अच्छी इमेज बनाकर चले जाएं। तो ये राहु केतु का भी जो परिवर्तन होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपके लिए इस सितंबर के महीने में लाएगा। अच्छा, शुक्र जो वक्री हुए थे जुलाई में, फिर पतित हो गए थे, गिर गए थे अगस्त में पिछली राशि में, वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि दोबारा सीधे चलने लग जाएंगे 4 तारीख को। तो यहाँ से एक चीज़ें आपके लिए सुधार की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन जो मैंने कहा था इस महीने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, वो बदलाव है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति उल्टा चलने शुरू हो जाएंगे और साल के अंत तक 31 दिसंबर तक वो उल्टे ही चलेंगे, वक्री ही चलेंगे। तो यहाँ से भी एक ग्रह, अब देखिए एक ही दिन पर एक ग्रह मार्गी हो रहा है और दूसरा ग्रह वक्री हो रहा है, यानी कि उथल पुथल तो थोड़ी मचेगी। ये बहुत क्रिटिकल समय है सितंबर के शुरुआत से इवन मैं कहूँगा अक्टूबर के अंत तक का। कारण क्या है, देखिए लग्न में एक ग्रह है राहु, जो वैसे ही उल्टा चलता है। राहु और केतु उल्टे चलते हैं, हमेशा वक्री ही चलते हैं। और गुरु भी वक्री हो जाएंगे इस महीने आपके लग्न में। तो 2 ग्रह जो वक्री हैं, उल्टे चलते हैं, और उन पर एक और वक्री ग्रह शनि की दृष्टि है। तो देखिए कितना वक्र प्रभाव आपके लग्न पर पड़ रहा है। तो सितंबर के शुरुआत से अक्टूबर के अंत तक, हम तो अभी सितंबर की ही बात करें तो सितंबर के अंत तक की ही बात करेंगे, वहाँ तक का समय आपके लिए बहुत सेंसिटिव है। उथल पुथल मचेगी, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सूर्य देखिए नीच अभिलाषी भी हो रहे हैं 16 सितंबर को, तो ये भी बता रहा है कि मे बी आपको कोर्ट केसेस आदि में कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन आपके दुश्मन बढ़ेंगे और आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, सूर्य का राशि परिवर्तन जैसा मैंने कहा वो नीच अभिलाषी हो जाएंगे 16 सितंबर को, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको लाभ देकर जाएंगे। बुध भी मार्गी हो जाएंगे सिंह में, और ये भी महीने के मध्य भाग की तरफ होगा, और उसके बाद भी चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मेंटल लेवल पर अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी बृहस्पति महाराज का वक्री होना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और आपके लग्न में बैठे हैं, तो आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल इस महीने अवश्य लाएंगे। खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं। तो अचानक से आप देखेंगे कि सितंबर के शुरुआत से ही आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस महीने हेल्थ के इश्यूज भी बहुत होंगे। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और किडनी संबंधित दिक्कतें हैं तो इस महीने ये सारी प्रॉब्लम्स और एग्जैजरेट हो सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। इन 3 महीनों के लिए आपको बस कुछ सरल उपाय करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ दान ही बता रहा हूँ मैं आपको। या तो किसी मंदिर में या किसी भी जगह पर जहाँ पे इनका उपयोग हो सकता है, वहाँ पे आपको गुड़, तिल और चावल का दान करना है, और दूध का भी, गुड़, तिल, चावल और दूध का। इसके साथ ही किसी वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में, वहाँ पर कुछ दक्षिणा, किसी भी तरह की मदद, पैसा भले ही ना हो, खाने का सामान हो गया, कंबल आदि हो गया, कपड़े आदि हो गए, दवाइयाँ आदि हो गई, इन सब चीज़ों का आप दान अवश्य कीजिएगा। ये सरल उपाय दान के थ्रू आप करेंगे तो ये जो 3 महीने हैं इसकी सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।